जय हिंद। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत का। आज हम लोग पत्रम पढ़ने वाले हैं, पत्र। कैसे हम लोग संस्कृत में पत्र लिखेंगे, इसके लिए वो धासु और खूंखार ट्रिक लिखा है। ऐसे खूंखार ट्रिक है ना कि भैया आपको 10 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाए। अभी पढ़िए, 10 मिनट के वीडियो में 10 नंबर ले जाइए। यूं माना कि थोड़ा सा हो सकता है लाइटिंग का प्रॉब्लम हो, लेकिन 10 नंबर आपसे बाहर। अभी सीखिए 10 नंबर अपने जेब में, जींस का पैसा बैग, है ना। आइए देखते हैं। अब ठीक रहिए, ठीक समझिए। पहले कैसे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आ सकता है 4 तरह टाइप से, जवाब 1 टाइप। 4 टाइप क्वेश्चन, 1 टाइप जवाब। कैसे? देखिए, खूंखार ट्रिक पढ़ रहे, क्या पढ़ने वाले? खूंखार। खूंखार समझते हैं? मारधार अक्षरों से भरपूर ट्रिक, खूंखार ट्रिक। कौन ट्रिक है जी? खूंखार। चले भैया खूंखार ट्रिक चल जाओ भैया, खूंखार ट्रिक किन्हें कलम हो। चले देखते हैं आप खूंखार ट्रिक क्या है। तो पहले कैसे बोर्ड में आएगा मुझे, अब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किन्हीं 4 पत्र देगा, 4 में किन्हीं 2 पत्र को संस्कृत में पत्र लिखना होगा। हिंदी में क्वेश्चन देगा, संस्कृत में पत्र लिखेगा। थोड़ा उल्टे पूछता है। कैसे पूछ सकता है? अपने प्रधानाचार्य के पास या तो अवकाश यानी छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र लिखे संस्कृत में, या परित्याग प्रमाण पत्र जिसको आप लोग टीसी कहते हैं उसका परिमाण पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र लिखे, या आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता मतलब छात्रवृत्ति पर लिखे, या परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए आपको प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। ये चारों में से कोई टाइप दे सकता है भैया। देखिए, इस चारों में से कोई टाइप हो सकता है, चारों में से कोई टाइप हो सकता है। टाइप मतलब जैसे चारों में से कोई, या तो अवकाश के लिए दे, ठीक है, या तो अवकाश के लिए देगा, ठीक है, ठीक है, या तो अवकाश के लिए देगा, या परित्याग प्रमाण पत्र के लिए, अच्छा आर्थिक सहायता, या परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए पूछेगा। ये चारों में से कोई, हम बोले ना, देखना हो सकता है 4 है, लेकिन अगर 4 ना है तो 2 तो एकदम पूरा फिक्स बात, एकदम कहो तो लिख कर दे। अगर ना आए ना तो गोली मार दीजिएगा, देख लीजिए। और आ जाएगा तो परीक्षा की गोली मार दीजिएगा, ठीक है ना। आइए देखिए, तो कह रहे कैसे, तो सुनिए क्वेश्चन। कह रहे कि कैसे लिखे, तो हमारे पास एक खूंखार ट्रिक है। कैसे? चाहे पत्र कोई भी हो, अगर वो पत्र अवकाश के लिए है, अवकाश मतलब छुट्टी के लिए है, आप तो फॉर्मेट यही अपनाने वाले, यही फॉर्मेट अपनाने वाले। कैसे लिखेंगे भैया? लिखेंगे शिवायम श्रीमान प्रधानाध्यापक। लिखिए, आपको जो यह आपको जो देख रहे हैं चौपहिया कलर का है, ये आपको ब्लैक से लिखना है। और जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये आपको ब्लू से लिखना है, ताकि अट्रैक्शन लगे, अट्रैक्ट लगे, ताकि परीक्षा में जो ग्रामर चेक कर रहा है उसका ध्यान रख सके, ताकि अधिक अधिक नंबर दे सके। हम लोग नंबर से मतलब भाई। चले, श्रीनिवास प्रधान महोदय हो जाएगा। अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा, हिंदी में ही लिखना है, संस्कृत में विद्यालय का नाम नहीं लिखना। उच्च विद्यालय, और जहां आपका विद्यालय उच्च विद्यालय हमारे गोपालगंज तो गोपालगंज लिखे, आपका अगर सरोला है तो सरोला लिखे, जहां का आप पढ़ते हैं वहां पर लिख दीजिए। अच्छा, आप सोचते होंगे सर डिबुआ डिबुआ काय बना है, दूर सेम डिबुआ। बाबू ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। ये कहेला कि जौन है जग लिखल बा तो है डिबुआ में लिखा है दी दिवस का है, तो हाई भैया चेंज होने वाला है। जो आपने इस कलर का देख रखा है डायग्राम में बंद किए हुए, इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? अब बताइए, मान लिया आपको छुट्टी के लिए लिखा है, कितना दिन के लिए? 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जो दिन का छोड़ी। मान लिया हम 2 दिन के लिए दी दिवस से लिख लें, और 1 दिन के लिए एक हम दी दिवसीय हो जाएगा, 3 दिन का 3 दी दिवसीय हो जाएगा, 4 दिन का चतुर्दी दिवसीय हो जाएगा, 5 दिन का 5 दी दिवसीय हो जाएगा। और जो यहाँ पर लिखेंगे तो नहीं यहाँ पर लिखेंगे, मजा आ रहा है ना। जो यहाँ पर है वही यहाँ पर अपनी। तो देखिए दी दिवसीय अवकाश, देखिए व्हाइट कलर का जो लिखा है ना, उसमें तो आपको छूना तक नहीं है, जैसा है वैसा ही उतार दीजिए। कोई जो चेंज करना मातम दो, एगो इस यहाँ पर, एगो यहाँ, और कहीं चेंज नहीं। यहाँ पर दिख रहा कहीं ग्रीन, नहीं भैया यहाँ पर ठोस कर देखिए। कोई पत्र, अब मैं बताऊं, पत्र लिखने के लिए एगो ठोस कारण लिखा, पत्र काहे लिख रहे हैं, तो ओकर कारण जो लिखेगा कि हम येलो कलर में नहीं पिलका कलर में भर काहे खातिर हम पत्र लिखे, सॉरी कलर हेडमास्टर सॉरी कलर काहे लिखे, प्रधानाचार्य के पास काहे पत्र लिखे, तो कुछ कारण है, पेट में गुड़गुड़ी बा, दर्द होता है, बुखार रहल बा, सब हमने के बहाना बनाना है, ऐसा पढ़ के बोल जाएगा कोई बुखार, कोई पेट दर्द करता है, तो बहाना यानी ठोस कारण बताइए, पढ़ने क्यों नहीं जाइएगा, इसमें कारण भरते हैं येलो कलर, आज सबका मिलेगा। ठीक खुनकार का है, पहले शुरू से सेवा में श्रीमान प्रधान महोदय हो गया, विद्यालय का नाम भर दीजिएगा, हिंदी में भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 दिन का छुट्टी चाहे 10 दिन का, 2 दिन का, 2 दिवसीय, 5 दिन का, 5 दिवसीय।
आई अवकाशम प्रधान पत्रम तो कहीं सर आई क्या करेगा अवकाश भी कर बस ये प्रार्थना पत्र मन रिक्वेस्ट प्रार्थना मन क्या होगा रिक्वेस्ट करना ये जोड़ दिया कंप्लीट। इस सब में व्हाइट कलर सेम रहेगा चाहे पत्र कोई भी लिखो सब में सेम रहेगा समझ रहे मतलब। तब लिखे महास्या कल के महास्या सविदे निबंधनम अस्ति यद अहम अमम कार्य के सविदे निबंधन ये सब में कमन रहेगा व्हाइट कलर से जो लिखे सारा पत्रों में संस्कृत में सेम ही रहता है सर ना। अब कह रहा कि भैया सविदे निबंधन अस्ति यदम अहम मम भैया काहे पत्र लिखले बड़ा ओकर कारण बताइए जब कारण बताए के बाद क्या है तो भैया कारण का बा तो कमन हो सर पेट दर्द करता चाहे तीव्र बुखार लागल बा हाँ कारण बतावे के पड़ी कारण कैसे बताइएगा तुम बते अब आपने कहा कि सर तीव्र बुखार लागल बा का लागल बा तीव्र बुखार तो आई देखो तो ये अब का लिखेंगे अगर मान आपको तीव्र बुखार लागल बा तो वैसे हम विद्यालय नहीं जाए के चाह तो का लिखेंगे हाँ तीव्र तीव्र संस्कृत में लिखना पड़ेगा करके तीव्र जौरण जौरण पीड़िति अस्ति पीड़िति अस्ति आप कही सर रुआ तो संस्कृत में लिख लेता हूँ तो खातिर लिखा चिंता मत कर कारण कब हो सकेला छुट्टी के लिए कारण होता है कई गो 3 गो कारण हो सकेला क्या कारण हो सकता दिखा स्क्रीनशॉट मार ले कारण छुट्टी के नहीं दिखा भैया 3 कारण हो सकेला कारण का हो जाए तो कारण हो सकेला 3 गो छुट्टी का हो सके कारण निकला अवकाश के लिए कारण अगर तेज बुखार से पीड़ित बाड़े तो समझ में तीव्र जौरण पीड़ित अस्मी अगर माने तो पेट में दर्द करता तो कारण लिखाई उदरण वेदना पीड़ित अस्मी अगर मान ले तोरा भाई के विवाह पर काल आदमी से लिखी जात पड़े तो लिख दे मेरे भाई का विवाह मम भ्रातु विवाह मम भ्रातु विवाह यही तीनों छुट्टी के लिए कर रहे हैं तीनों में से कौन एक बने अब देख लीजिए तू किसी कारण नहीं तोरा भाई के विवाह पड़ल बा कि तोरा पेट में दर्द करता है कि तोरा बुखार लगल बा जो लिखता का संस्कृत लिख देला गरज बा हम देख रहे लिख दे हमने हमारा बुखार लगल बा तीव्र बुखार होइल बा तो तीव्र जौरण पित्त अस्ति बोलो कोई के को अब अतः विद्यालय अगंतुम असमर्थ ये तो भाई कमर है इसलिए हम विद्यालय नहीं आना चाहते हैं उसका अर्थ यही होता है। अब यहाँ पर यथा भवत अब यहाँ पर क्या बरगो भवत मतलब का जकुए बराई जो सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वही भराने वाला है। सब्जेक्ट क्या है भैया द्विदिवसीय पहले भर दिए द्विदिवसीय क्या भरिए भैया द्विदिवसीय भरिए क्या भरिए द्विदिवसीय बोलो द्विदिवसीय स्वीकृति अनुग्रह दे कार्य के 2 दिन का छुट्टी देने का कृपा प्रदान करे। अब हवादाई शिष्य अब लड़की हुई तो अपन नाम लिखी शिष्या लिखेगी लड़का होगा तो शिष्य लिखेगा जैसे मैं लड़का हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा शिष्य कौन है प्रमोद कुमार तो यहाँ पर लिख देगा प्रमोद कुमार बोलो कोई दिक्कत किसी को पत्रों के 5 नंबर पा लेंगे जो क्लियर या यार की या 2 जगह आप एक्सचेंज करेंगे यहाँ पर जो हमने ये डायग्राम में बन के यहाँ पर और यहाँ पर जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर रहेगा कारण तो बताना ही पड़ेगा बाबू कि काहे छुट्टी लेता रहो तो हमको तीव्र बुखार रहल बा चाहे पेट में दर्द बा तो तीव्र वेदना तीव्र वेदना पीड़ित अस्ति पेट में दर्द बा और भाई के छुट्टी बा तो मम भ्रातु विवस्य अस्ति कोई बोल दिए 3 कारण बता दिए कारण में से कोनो में से चुरा लिए सब कारण यहाँ से कोई भी वो कारण चुरा सकते हैं इनमें से कौन वो कारण चुरा ले लेगा काम हो जाए सुनो ना। अब आता है कि सर ई तो हो जाएगा अगर मान लीजिए अगर आगे परिमाण त्याग पत्र आर्थिक सहायता पर ये परीक्षा शुल्क माफ करे हुई तो कोई पर के लगे भाई ओकरो इस तरह सेम टू सेम मतलब सेम टू सेम देखो इसको भी लिख देते लिख दे आप लोग कहते लिख दे चलो ले आजा भैया आजा तू भैया देखो देख भैया तू काय किस यार चल रही देख रहा है देखो यहाँ पर देखो इसको हम बोले तो चंपाई कलर अच्छा भैया चंपाई कलर इसको भी चंपाई कलर से अच्छा इसको चंपाई कलर से कर रहे हैं उसको आपको ब्लैक से लिखना है किसे लिखना है आप लोग को ब्लैक ताकि एकदम धाकड़ लगे तो देखने में अच्छा लगे समझ ना। अभी इसमें क्या चेंज करेंगे सर क्या देखो सब तो वही है सेवायाम श्रीमान पर वही फोटोकॉपी है उच्च विद्यालय फोटोकॉपी है हाँ बस इस बार आप लिख रहे हैं प्रमाण त्याग पर प्रमाण टीसी हस्तांतरण सर्टिफिकेट तबादला ध्यान वाला तबादला सॉरी के तबादला हो पूरे परिमाण त्याग पत्र तो परिमाण त्याग पत्र तकाली के परिमाण त्याग प्रमाण पत्र हेतु मैंने मुझे क्या चाहिए तो परिमाण त्याग पत्र चाहिए भाई उसके संबंध में ये हमारा विषय हो गया हम बतैले थे जौन विषय यहाँ पर डालिए
जौन यहाँ पर डले के बाद तो यहाँ पर डाले के बाद जौन हिजक ले गई जौन हिजक लिखाई। तब ये ठोस कारण को बताए पड़ेगा हुआ क्या कारण हुआ, एक ठोस कारण बता कि काहे तोरा हस्तांतरण प्रमाण पत्र चाहिए भाई, क्या कमी बाकी तोरा हस्तांतरण प्रमाण पत्र चाहिए बता, ये कारण बताओ, क्या बताओ कारण बताओ, हम बता देंगे कारण, क्या कारण बताएंगे बाबू, कारण बताए आखिर में क्या कारण है कि आप स्कूल को छोड़ना चाहते हैं दूसरे स्कूल में जाना चाहते, कारण बताना पड़ेगा ना, इसके लिए कारण इसको भी लिख देना देखे हस्तांतरण प्रमाण पत्र निकल रहा है, इसका कारण यहाँ पर है देखो, किसी कारण से मेरे पिताजी का हस्तांतरण होगा, मेरे पिताजी बाहर में रहते हैं, दूसरे ट्रांसफर हो गया तो परिवार भी शादी रहता है, परिवार भी जाएगा, किसी भी कारण से जा सकते हैं, कहीं लिख देना है, क्या लिखेंगे शब्द निवेदन यद अहम, तब का इसको लिख देंगे अस्मात अस्मात कारण कारणता मम मम पित्र पित्र अत्रत हस्तांतरण 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 भवता भवता क्या सर भवता, ये हटा दीजिए, क्या लिख दीजिएगा अभवता अभवता, कंप्लीट हो गया। यह आपका मेन क्या है कारण है, यह का सर कारण है, यहाँ पर क्या इसका फोटो कॉपी सर, यहाँ पर परिमाण त्याग पत्र, यहाँ पर परित्याग डाल दीजिए, स्वीकृति अनुग्रहणती, मुझे परिमाण त्याग पत्र देने का अनुग्रहित करे, तो फिर यहाँ पर वही अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, काम हमारा नाम प्रमोद है तो फिर हम हिंदी में नहीं लिखेंगे सर, हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, वही प्रमोद कुमार लिख देंगे, बोलो कोई जो नाम आपका होगा वही लिख दीजिएगा, बोलो आसान है कि नहीं आसान है ना जी, कहाँ कुछ किए, इसीलिए तो आपको कारण बताने, ठोस कारण क्यों लिखेंगे इसका कारण यहाँ पर पहले से लिख दिए ताकि आपको इसे एक स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आपके पास रहेगा, मजा आ जाए। अब पांचवा नंबर 1 कि सर अगर मान लीजिए सर अगर मान लीजिए सर अगर हम परीक्षा पे पूछ ले कि प्रमोद सर अगर परीक्षा में आर्थिक सहायता पूछ ले, अच्छा परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए पूछ दे तो भैया इसको भी उसी तरह सेम टू सेम थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा हेर फेर करने देखो कैसे दिखते, हेर फेर कर दे, चल भैया थोड़ा सा हेर फेर करेंगे, मान लीजिए हमको कार्य के परीक्षा शुल्क माफ करना है, क्या करना है परीक्षा शुल्क, या हाँ मान लीजिए परीक्षा, इसको थोड़ा सा सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, कहेंगे भैया तू हट, तू थोड़ा सा हट जा, तेरा काम नहीं है यहाँ पर, आजा थोड़ा छोटा हो जा, तू यहाँ पर कर दिए इसको। अब यहाँ पर लिखेंगे परीक्षा शुल्क, मान लीजिए परीक्षा शुल्क पर आप लिखे बरो परीक्षा शुल्क माफ करना है तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे लिखेंगे परीक्षा शुल्क 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 माफ हेतु, हो गया कंप्लीट हो गया, आपका विषय चेंज हो गया, जो यहाँ पर लिखेंगे बताए थे, जो यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ना सर, यहाँ पर भी वही लिखाएगा जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर आपने लिखा है उसी को यहाँ पर डाल देते, इसको भी यहाँ से हटा देंगे, कहेंगे भैया अब तू यहाँ पर आ जा क्या, तो भैया परीक्षा शुल्क शुल्क माफ लिख देंगे। अच्छा अब बताइए इसका कारण क्या लिखे, परीक्षा शुल्क काहे कारण माफ हो, बताओ तू बताओ तार परीक्षा शुल्क काहे माफ कर दिया, तारा तू बताओ परीक्षा शुल्क तार काहे माफ हुई, तू बताओ तो आप बताइए आप लोग का परीक्षा शुल्क माफ क्यों होगा, तो भैया माफ काहे होला, जब कोनो मान ले तेरा घर कम यार ना हुई, चाहे तार पापा उतना बढ़िया पैसा ना कमाते तरह से पढ़ा सकस, तो जब तरह के ना पढ़ावे तब मार सब हम पढ़े में बड़ी तेज बानी, लेकिन हम पैसा के कारण हम नहीं पढ़ पावत, तो हमरा के छात्रवृत्ति दियल जाओ, स्कूल से छात्रवृत्ति मिलेगा तो करे परीक्षा शुल्क माफ कर देला, तो वो लिखे के पड़े क्या बताइए तो करा दी, मेरे पिताजी गरीब है सर, इसीलिए मेरे पिताजी मुझे पढ़ाने में असमर्थ है सर, मेरे पापा नहीं पढ़ा पाते क्योंकि बहुत गरीब है ना जी, तो उसी को संस्कृत में लिख देना है, मेरे तो यहाँ पर आम पूरा कमर बात है, व्हाइट कमर रहेगा, बस लिखाएगा मम मम पिता पित्रा, देखिए पित्रा पित्रा निर्धन अस्ति निर्धन अस्ति, है ना, मेरे पिताजी क्या है गरीब है, अतः तो फिर क्या माना गया मम पित्रा पठयंती पठयंती पठयंतु 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 असमर्थ असमर्थ, हो गई, मेरे पिताजी क्या है गरीब है इसलिए मुझे पढ़ाने में क्या है असमर्थ है, बाकी सब तो है ये रहेगा ये रहेगा है, बाकी है वो कमले रहेगा, खत्म, आया कि ना मजा, आया कि नहीं बताओ कहाँ बारी,
चंद मिनटों के अंदर आपने पढ़ा दिया। क्या लिखा? वही सभी निवेदन में रहेगा ही, बस यहाँ कारण बताइए, काय कार किस बात में जाएगी? मेरे पिताजी का है, मेरे पिताजी का गरीब है, मेरे पिता पढ़ाने में असमर्थ है, उसी को सभी मम पिता निर्धार अस्ति मम पिता पठन्तु असमर्थ खत्म। यथा भवतः परीक्षा शुल्क मात्र स्वीकृति अनुगृहन्ति। आपका भावदायी, आपका प्रिय अधिकारी छात्र कौन है? शिष्य, चाहे शिष्य। जो लड़का हो तो शिष्य, लड़का होगा तो शिष्य लिखेगा, लड़की हो तो शिष्य लिखेगी। अपना नाम लिख दीजिएगा, खेला खत्म हो जाएगा। मजा आया कि नहीं मारा आया? बहुत ट्रिक कैसा लगा आपको? अगर आर्थिक सहायता को लिखना हो तो क्या लिखोगे? तो कुछ नहीं करना भैया, बस यहाँ पर परीक्षा शुल्क यहाँ पर क्या लिख देना? आर्थिक सहायता हेतु। क्या लिखोगे? यहाँ पर क्या लिख दोगे? आर्थिक सहायता हेतु। आर्थिक, हाँ, आर्थिक सहायता हेतु कंप्लीट। फिर यहाँ पर वही पूरा आई कमन रहेगा सर, ये भी कमन रहेगा, ये सब कमन रहेगा यहाँ पर असमर्थ। बस यहाँ पर लिखना आर्थिक, आर्थिक सहायता हेतु, आर्थिक सहायता स्वीकृति अनुग्रहित अवधायी शिष्य। समझ बात ना? समझ मजा आ रहा है ना? मजा आना चाहिए। इसके बाद आइस को जानते हैं, थोड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत लिखते हैं, लिख दीजिए कहाँ कुछ किया इसमें। तो ये कमर रहा है यहाँ पर, जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर रहेगा। मजा आया ना ट्रिक में? क्या अब आपको 10 नंबर आपका मुट्ठी में हो गया, बच के आना नहीं चाहिए। चलिए टाटा बाय, जय 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 हिंद।